दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सेना ने पाकिस्तान के 9 शहरों में आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के रिहायशी एरिया में, जम्मू और कश्मीर में, पुंछ एरिया में मोर्टार से लगातार घरों को निशाना बनाया और आम नागरिकों के निशाना बनाने के साथ साथ एक गुरुद्वारे के ऊपर भी बम से हमला कर दिया। इसके बाद भारत की सेना ने यह तय किया कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन इसी बीच 8 और 9 जून की रात पाकिस्तान ने एक और हिमाकत की और अब जानकर चौंक जाएंगे कि जो पाकिस्तान भारत से यह कह रहा था कि अब आपने आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए, हम इस युद्ध को यहीं रोक देते हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पीठ में खंजर घोंपने वाला ये पाकिस्तान, ये छल करने वाला पाकिस्तान जो कारगिल कर चुका है, एक बार फिर से इसने धोखा किया और आप जानकर चौंक जाएंगे कि भारत के 15 शहरों को इसने टारगेट किया और फाइटर प्लेन और मिसाइल से उनके ऊपर हमला किया। वो तो भारत चौकन्ना था, भारत की सेनाएं चौकन्नी थी और हमारे यहां जो हमने डिफेंस सिस्टम लगा रखा है S-400, उसके अलावा आकाश हमारी मिसाइल है जो आकाश में मतलब हवा से जमीन पे मार करने वाली मिसाइलों को मार गिराती है। हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव था जिसके कारण एक भी पाकिस्तान की मिसाइल भारत के किसी शहर को टारगेट नहीं कर पाई, वरना बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो मिसाइल मारेगा और उन मिसाइलों की लपेट में भारत के सैन्य ठिकाने आएंगे, तो उसने सेना के हेडक्वार्टर को टारगेट करते हुए, आपको बता दूं कि अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट का जो हमारा सेना का बेस है, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज जो राजस्थान में है, इन एरिया में जहां जहां हमारी सेना की एक्टिविटी है उसको टारगेट करते हुए इसने मिसाइलों को दागा। भारत का डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और भारत का डिफेंस सिस्टम दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है S-400, जिसकी वजह से पाकिस्तान के द्वारा छोड़ी गई 15 शहरों के ऊपर ये एक भी मिसाइल आ नहीं पाई। आप यदि मेरे को एक्स पर भी फॉलो करते हैं तो लगातार रात के 2 बजे तक उस पर अपडेट दे रहा था मैं, और ये जानकारी आ रही थी कि किस तरह से कई शहरों में जिस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही थी, उसके बाद से अलर्ट मोड पर हमारी सेना थी और पब्लिक भी अलर्ट थी, जिसके कारण से हमने ये तय किया कि अब हम पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह करेंगे। तो ये पहली बार हुआ है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है, पूरी तरह तबाह कर दिया है। चीन द्वारा इसको डिफेंस सिस्टम दिया गया है जिसका नाम है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत की सेना ने ड्रोन के माध्यम से बगैर पाकिस्तान की सीमा लांगे हमने अपने ड्रोन से और ये जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है इसको पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। दूसरी तरफ हमारी तरफ से जो ड्रोन पाकिस्तान में जा रहे हैं वो आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह करने में लगे हुए हैं। उन्हीं की वीडियो और फुटेज दिखा करके पाकिस्तान एक बार झूठ बोलने में लगा हुआ है कि ये ड्रोन हमने गिराया है, जबकि आपको बता दूं भारत के लिए गौरव की बात यह है कि जो ड्रोन वीडियो में दिखाई दे रहा है जिसने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया है, मात्र पाकिस्तान के सेना का जो हेडक्वार्टर है उससे 50 मीटर की दूरी पर आतंकी ठिकाने को तबाह किया है, वो है वहां पर आपको बता दूं हार्पी ड्रोन। ये हार्पी ड्रोन बेंगलुरु में बना है और बेंगलुरु में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इजराइल के साथ मिलकर के इस छोटे से ड्रोन का ये निर्माण किया है। इसका वार हेड 5 किलो का है, यानी 5 किलो का जो छोटा बम है, लेकिन मारक क्षमता इसकी इतनी है कि किसी भी एक बिल्डिंग को यह तबाह कर सकता है, किसी भी सैन्य गाड़ी को, टैंक या तोप को तबाह कर सकता है। और इसी ड्रोन ने, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि किसी प्रकार की आवाज नहीं करता, बैटरी से चलता है और खास बात इसकी यह है कि यह 100 किलोमीटर दूर बैठकर कोई इसको संचालित कर सकता है। तो हमारी सेना ने 100 किलोमीटर से इसको ऑपरेट किया और इसका जो विस्फोट है वो आपको बता दूं कि डिफेंस सिस्टम के साथ साथ आतंकवादी के ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए किया है, जिसमें जो कंधार विमान हाईजैक का आतंकी है वो मार गिराया गया। पाकिस्तान में तबाही मची हुई है और ये ड्रोन की खासियत जो मैं बता रहा था, ये जो हार्पी ड्रोन है
ये आम ड्रोन से छोटा ड्रोन है, जैसा कि आप देखते हैं कि शादी विवाह में जो ड्रोन होते हैं। उसके अलावा आजकल तो भारत में मोदी सरकार जब से आई है, खेतों में छिड़काव जो करना है कीटनाशक का, उसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। और ये मात्र 5 फीट का ड्रोन है और छोटे से इस ड्रोन में 5 किलो का वारहेड लगा है, बैटरी लगी है, बेहतरीन कैमरा लगा है। और जब ये अपने टारगेट को तलाश कर लेता है, ये ड्रोन, इसके अंदर कोई मिसाइल नहीं है, ये सीधा ड्रोन ही उस अपने टारगेट के ऊपर गिरकर और ये फट जाता है। जो वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर चल रही है, पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है, कह रहा साहब पाकिस्तान ने इस ड्रोन को मार के गिरा दिया, ये भारत का ड्रोन था। भैया ये आपने गिराया नहीं है। अगर पाकिस्तान गिराता तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस पर ना गिरता, ये हवा में फटता हुआ दिखाई देता, आपकी मिसाइल उस ड्रोन की तरफ चलती हुई दिखाई देती। पाकिस्तान को झूठ बोलने की आदत है, भ्रम में रहिए। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिक जो स्वदेशी अपनी ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अब दुनिया इसका लोहा मान रही है। और आपको बता दूं, पूरी दुनिया की नजर इस युद्ध पर है, क्योंकि अब ये युद्ध पाकिस्तान ने इसको बड़ा कर दिया है। हमारा लक्ष्य था, हमारी सेना का लक्ष्य था कि जो भी पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने हैं हम उनको ध्वस्त करेंगे, क्योंकि हमारे आम नागरिकों को धर्म पूछ कर 22 अप्रैल को कश्मीर में मारा, पहलगाम में मारा। मोदी जी ने बिल्कुल साफ किया था कि जो भी इसके दोषी हैं हम उनको चुन चुन कर मारेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने उन आतंकवादियों को रिहायशी इलाकों में, धार्मिक स्थलों में, मरकज में शिफ्ट कर दिया। भारत के पास पूरी जानकारी थी कौन आतंकी कहां मूव कर रहा है, कहां छुपा हुआ है, और इसीलिए ये सारे ठिकाने उसने पहले से कह दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी का कारण है कि पाकिस्तान में जो मदरसे, मरकज हैं, इनमें से आम नागरिकों को पाकिस्तान की सेना ने पहले ही शिफ्ट कर दिया था, लेकिन आतंकवादी और उनके परिवार के लोग इन हमलों में मारे गए। ये जो बेहतरीन काम किया उसमें भारत की एयरफोर्स का काम था, भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी का काम था, और ड्रोन का बड़ा महत्वपूर्ण काम है। आज हार्पी ड्रोन जो भारत में बना हुआ है, उससे पाकिस्तान में पूरी तरह से पाकिस्तान में भय व्याप्त है। चारों तरफ पब्लिक सड़क पर है, समझ में किसी को नहीं आ रहा कब कहां से ड्रोन गिर जाएगा। लेकिन इस 5 किलो वारहेड वाले स्वदेशी भारतीय हार्पी ड्रोन ने पूरे पाकिस्तान में 8 तारीख की रात को तहलका मचा के रख दिया। 7-8 तारीख की रात को जो इसने किया है, उसमें आपको बता दूं कि इसमें LMS लाइटनिंग म्यूटेशनर सिस्टम ड्रोन इसको बोलते हैं। और इसमें जो मैंने आपको बताया, मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, इस क्षेत्र में और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ पाकिस्तान के रडार को भी ध्वस्त कर दिया है। रडार को ध्वस्त कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। और इसके बाद तो रास्ता क्लियर है, भारत के फाइटर जेट हो या टैंक हो या तोप हो, आराम से वो पाकिस्तान में घुस सकते हैं। लेकिन हम शरीफ आदमी हैं, भारत की सेना पहले अटैक नहीं करती, आम नागरिकों को टारगेट नहीं करती है। और इसीलिए आम नागरिक पाकिस्तान का सड़कों पर खड़ा है, सेना को गाली दे रहा है। वो कह रहा है कि देखिए ये पाकिस्तानी कितना झूठ बोलते हैं। वहां जब आपको बताऊं कि रावलपिंडी में जो ड्रोन है, उसने जब ये इनका एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया तो आम पब्लिक सड़कों पे आ गई। तो वहां की पुलिस और सेना के लोग क्या बोल रहे थे? आसमानी बिजली गिरी है, आसमानी बिजली गिरी है और कुछ भी नहीं है। मतलब ये भारत के हर हमले को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सेना के जो जवान इनके शहीद हो रहे हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं, उनको छुपाने में लगे हैं। आतंकी कोई मरता है उसको जरूर ये जनाजे में और झंडे में लपेट कर सैल्यूट करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब भारत का S-400 आकाश बराक 8 ये जो सिस्टम है, इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब आत्मनिर्भरता की तरफ चल पड़ा है और भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। अब उसको दुनिया की मिसाइलों की और टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन वो निर्माण खुद करने में सक्षम है। ये मिसाइल के इस वार से पूरी दुनिया में चर्चा है। दूसरी तरफ जो चीन है, चीन जो पूरी दुनिया में अपना दबदबा विस्तारवादी नीति के तहत कर रहा था, हमारे पास इतने बम हैं, इतने फाइटर जेट हैं, उस चीन की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो चीन पूरी दुनिया को आज तक डराता आया है, वो धमकाता आया है, उसके जो मिसाइल हैं वो तो फुस्सी बम निकल रहे हैं, उसके जो फाइटर जेट हैं वो किसी काम के नहीं है। भारत के फाइटर जेट के आगे वो कहीं नहीं टिक रहे हैं। 3 फाइटर जेट चीन के बने हुए वो भारत के जो मिसाइल सिस्टम है उसने मार गिरा है, और इसलिए वो अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं है। तो चीन का बना सामान, या तो उसकी मिसाइल, ना तो फाइटर जेट, ना उसका एयर डिफेंस सिस्टम कोई काम आ रहा है। और इसलिए हर पाकिस्तानी अब चीन को भी गाली दे रहा है। पूरी दुनिया में चीन का जो डिफेंस मार्केट है
अब ये डिफेंस इंडस्ट्री है, ये तबाह हो जाने वाली है। और पाकिस्तान का हमला भारत कर तो रही है पाकिस्तान में, लेकिन इसका झटका चीन को भी लग रहा है। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है, भारत का भविष्य उज्जवल है। लेकिन इस समय युद्ध एक अगले मोड़ पर पहुंच चुका है और इसलिए आप जिस भी शहर में रहते हैं चौकन्ने रहिए। मिसाइल हैं जिनकी रेंज, पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं, किसी किसी मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर भी है। तो बॉर्डर एरिया से अगर छोड़ी जाएगी और आपका घर 100, 150, 200 किलोमीटर के एरिया में, रेडियस में आता है, तो हालांकि भारत का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि कोई मिसाइल मिस हो जाए, आपके आसपास आकर गिरने लगे। तो ऐसे में हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने घरों में रहना है और कम से कम रात को अलर्ट मोड पर रहना है और अपने आसपास अपने लोगों से संपर्क बनाए रखिए और अपने घर में जरूरतमंद की चीजें आप रखिए। दवाई घर में जरूर रखिए और जिनका दिल कमजोर हो या छोटे बच्चे हो, उनको ऐसी जगह रखिए कि कहीं अगर आसपास धमाका हो तो उनके कानों पर उसका असर ना पड़े। हार्ट के मरीज जो हैं उसको जरूर ध्यान रखना है। तो ये सब ध्यान रखना है। लेकिन भारत की सेना इतनी मजबूत है कि अब मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान ने हिमाकत की है, भारत के 15 शहरों को अटैक करने की कोशिश की है, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। लेकिन अब भारत, मुझे लगता है कि अब घुसकर मारने के मोड़ में आ चुका है। अब अगले कुछ घंटे निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि अब जो भारत के प्रति इसने शहरों पे जो अटैक किया है, आम नागरिकों पर पुछ में जो हमला किया है, इससे एक बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की सेना शायद ये तय कर चुकी है कि उसको तो बर्बाद होना ही है, तो वो क्यों ना आत्महत्या करने के बाद ही रुके। तो जब उसने ठान ही लिया है कि तो हमको फटना ही है, तो भाई भारत फिर चुप बैठ नहीं सकता। अब भारत को नेक्स्ट कदम उठाना पड़ेगा अपने देश की रक्षा के लिए। और अब मुझे लगता है कि दुनिया के जो देश हैं उनको भी ये बात समझ जानी चाहिए कि भारत पर ये युद्ध थोपा जा रहा है। भारत तो ये लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों की रक्षा में अपने फाइटर जेट और मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है, हमारे भारत के आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है, हमारे शहरों को टारगेट कर रहा है, ये अब सहन करने वाली बात नहीं है। इसमें हमें आगे बढ़ना ही होगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। जानकारी साझा करिए, देश को जागरूक करिए, एक राष्ट्रभक्त की तरह सच्चे राष्ट्रभक्त बनिए और सूचना की इस वार में हमारे साथ रहिए। वंदे मातरम।